खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। और उसको फिर मैजिस्ट्रेट्स के सामने प्रोड्यूस करें। तो हमने इसके लिए जो तैयारी की है उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आज दिन भर मौजूद रहे हैं। सभी वकीलों ने बैठकर एक इस संघर्ष को करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा बनाई है। उस रूपरेखा के माध्यम से हम लोग तत्काल काम करेंगे। इसमें हमको हाई कोर्ट के सामने जाने का भी हमारा निर्णय है कि जहां हाई कोर्ट में PILs फाइल हो चुके हैं वहां पर हम इन दस्तावेजों को लेकर भी हाई कोर्ट के समक्ष इनको रखेंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि हाई कोर्ट इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी कर दे ताकि आज जैसा दमन चारों तरफ फैला है हमारे प्रांत में, हमारे उत्तर प्रदेश में उस पर रोक लगाई जा सके और दूसरे प्रांत फिर हमारे प्रांत में जो कार्रवाई हुई है उसको देखकर आगे वैसी ही कार्रवाई कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और मैं अभी फिर वापस माइक मोना जी को देता हूं। अब मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे जो आज ये आयोजन है, कार्यक्रम है, जिसलिए हम सब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहुंचे, जिसमें श्री PL पुनिया जी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हम सब लोग हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज डेलीगेशन लेके गए थे। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आप लोगों को संबोधित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद, आपने काफ़ी इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जैसे सलमान जी ने कहा, आज सुबह हमारी तरफ से राज्यपाल जी महोदया को एक चिट्ठी भेजी गई है। वो दरअसल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है उन बातों का जिसका जिक्र आप मीडिया में भी कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ 2 बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ। तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला। वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहाँ पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप FIR दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहां से मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान UPSC के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था। बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को
नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई, ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय, उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं। शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये 2 बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे। घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ, और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदफ जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली। एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची अकेले अपने घर में रह रहे हैं 4 बिल्लियों के साथ। कोई बड़ा नहीं है घर में। बेटी खुद खाना वाना पकाती है। रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते। अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं है। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुल्म था उनका, सड़क पर खड़ी हुई थी, वीडियो ले रही थी। प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी। उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है। दारापुरी जी की मैं बात कर रही थी। 48 लोगों के साथ उनका नाम एक लिस्ट में है। उन लोगों पर, माफ करिए मैं ढूंढती हूं क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन लोगों पर इस तरह से मिल नहीं रहा, इस तरह के केस लगाए गए हैं, सीरियस, एकदम सीरियस तरह से के केस, जबकि एक जना घर पे था, एक वीडियो ले रही थी। तीसरे दीपक कबीर सदफ जफर जी के बारे में पूछने गए, थाने में वहीं पे अरेस्ट कर दिया गया। उनका भी नाम इस 48 लोगों की लिस्ट में डाला गया जिन पर बहुत भयानक केस लादे गए हैं। इसी तरह से वाराणसी में कई बच्चे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी कई बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनको उठा के जेल में डाला गया। उनमें राज अभिषेक सिंह, अनंत शुक्ला, नीरज राय, दिवाकर सिंह, विवेक मिश्रा, रोहन कुमार, चंदन सागर, दीपक सिंह, सारे 24-25 साल के बच्चे। दिवाकर सिंह उम्र 30 साल, पीएचडी कर रहे थे। धनंजय त्रिपाठी 32 साल, पीएचडी कर रहे थे। ये सब बच्चे अपनी एमए परस्यू कर रहे थे। आयुर्वेद रविंद्र भारती 25 साल के। इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट एकता और रवि शेखर, जिनका 15 महीने का बच्चा घर पर अभी भी इंतजार कर रहा है। ये तो
वो केस हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिनके के बारे में मीडिया में लिखा गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1100 डिटेन हुए हैं और 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर डिटेंशंस और जेल का नंबर इससे ज़्यादा है। तो प्रियंका